चलिए अब सी प्रोग्रामिंग लिखने का सिंटेक्स यानी उसका तरीका देख लेते हैं कि कैसे सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उसके क्या नियम कानून है। तो मैंने जैसे कि इस टाइप का एक उदाहरण बताया था कि हमने ऊपर में हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखा है, फिर वॉइड मैन, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट किया है और उसके बीच में स्टेटमेंट्स लिखे हैं और लास्ट में ख़त्म कर दिया है। तो जो ऊपर में ऐड करते हैं हैज़ जहाँ पे लिखा है हैज़ इंक्लूड, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं क्या चीज़ को, stdio.h। h यानी हेडर फाइल है जिसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। यानी हम stdio.h के अंदर के कोई फंक्शन यूज़ करना है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने में हैज़ लगाना है, आपको इंक्लूड लिखना है, स्पेलिंग जैसा है वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में हमें ये जो stdio.h है या फिर जो भी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे उसको यहाँ पे लिखना रहता है। फिर हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है वॉइड मैन से, जो कंपाइलर यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है उसको पढ़ना चालू करता है और इस करली ब्रेसेस से स्टार्ट होके जो लास्ट का करली ब्रेसेस है वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। और जो बीच में कुछ भी चीज़ लिखते हैं उस सबको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमेशा ख़त्म होते हैं यहाँ पे सेमी कॉलन से। तो ये है एक बेसिक सिंटेक्स सी प्रोग्रामिंग लिखने का। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग जो है केस सेंसिटिव है, तो हमें ध्यान रखना है केस सेंसिटिव यानी अगर छोटा अक्षर में लिखा है तो वो छोटा अक्षर में ही रहेगा, जो बड़ा अक्षर में हो वो बड़ा अक्षर में ही रहेगा। जैसे छोटा का अक्षर का अगर बड़े अक्षर में लिखने की कोशिश करते हो, जैसे केस यहाँ पे सेंसिटिव लिखा है तो यहाँ पे CASE, अगर सी बड़ा है तो इसको ऐसे ही लिखना है, अगर सी छोटा है तो छोटा ही लिखना है। अगर बड़ा और छोटा किया तो दोनों को ये कंपाइलर अलग अलग समझता है। वैसे यहाँ पे देखिए जैसे मेन फंक्शन मस्ट बी देयर, और जो हमारा जो फंक्शन मतलब प्रोग्राम लिखते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि कंपाइलर मेन फंक्शन से ही पढ़ता है, वहीं से करली ब्रेसेस से स्टार्ट होकर लास्ट करली ब्रेस में ख़त्म होता है। तो हमें मेन फंक्शन यूज़ करना ही पड़ेगा प्रोग्राम में। और कोई भी प्रोग्राम के जो सिंटेक्स है उसमें कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसके लास्ट में हमें सेमी कॉलन से यानी डॉट और नीचे कॉमा टाइप का जो ये सिंबल रहता है उससे हमें लास्ट में लगाना ही पड़ेगा एक स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद। और जो हमारा प्रोग्राम है जैसा कि मैंने बता दिया था, मेन फंक्शन के बाद जो करली ब्रेसेस स्टार्ट होता है उसके लास्ट करली ब्रेसेस के उसी बीच में चलता है। और हमें जो भी फंक्शन यूज़ करते हैं उसके बीच में उसका हमें हेडर फाइल ऊपर में इंक्लूड करना रहता है। कभी भी नीचे में हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते, ऊपर में इंक्लूड करते हैं। जो भी डिक्लेरेशन रहता है वो ऊपर के डिक्लेयर किया जाता है सबसे पहले। और हमारा जो सी प्रोग्राम है ये एक सिंगल एरर आने पर भी रन नहीं होता, क्योंकि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। तो कभी भी एक भी एरर रहेगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसलिए जो भी एरर आता है उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारा प्रोग्राम रन होता है।